हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो है हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 को क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए थे, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम था, लेकिन इसमें उम्मीद है कि साउंड अच्छा होगा। जैसे अगला हमारा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है ना लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे 1 नंबर में सवाल हमेशा पूछा जाता है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बारिश हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा पानी टपक गया है। अब यहाँ पे बनाएंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और यहाँ जो है एक फार्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो थीटा के जगह पर यहाँ पे ए है तो इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी आंसर कितना हो गया 9। समझ में आ गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख देना है सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो ऐसा सवाल भी हमारे एग्जाम में बहुतों बार पूछ चुका है, ऐसा नहीं, बिल्कुल यही एक सवाल, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है उसको भी अब हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये हमारा त्रिकोणमिति का जो है ना लास्ट एक्सरसाइज है। लगभग जितना थ्योरी होता है हम लोग जान चुके हैं, और एनसीईआरटी तो हम करवा दे रहे हैं, बाकी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अब इसका 2 नंबर सवाल, 4 का 2 नंबर सवाल है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा? कुछ नहीं, इसको आप सॉल्व कर देना है। इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले क्या करना है, सबको तोड़ लो बेसिक में। बेसिक यानी जानते हो ना, साइन में तोड़ लो, tan को भी साइन में तोड़ लो, सेक को भी साइन कॉस में तोड़ लो, और क्या करो सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन थीटे बटे कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो 1 प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, मालूम होगा ना, माइनस कॉसेक की थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन थीटा। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हो गया 1। अब बताओ, सबसे पहले लासा निकालेंगे नीचे तो कॉस कॉस क्या होगा कॉस थीटा। अब यहाँ तो नीचे कुछ नहीं, यानी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा है तो साइन थीटा, साइन थीटा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे लेंगे एलसीएम तो साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, इधर आ गया हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 आ गया। क्लियर है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन तो सही है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पे क्या करोगे, जैसे देखो प्लस 1 है माइनस 1 है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये समझो a है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये समझो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a है, इतना वैल्यू a है और इसको वैल्यू मान लो b। उसी प्रकार ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो बोलो a प्लस बी और a माइनस बी, इसके फार्मूला पे आ रहा है ना, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा a की जगह पर कितना है साइन थीटा प्लस इंटू नहीं प्लस है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस बी की जगह कितना है 1। क्या लगाए हैं हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लगाए हैं। a के जगह माने थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और b के जगह माने थे 1। उसी प्रकार ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। देखो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा है। और माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 बटे में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करो, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी इसके जगह लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या है 1 बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो 1 से 1 तो ये घट जाएगा ना, तो क्या बच गया ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया ना, तो आंसर क्या आ गया 2। इसका आंसर यही होता है। समझ में आया है ना? क्या बोले, जो हमारा टेन था, सेक था और कॉट्स कोसेक था, ये सबको क्या किए तोड़े हैं। टेन के बदला साइन बटे कॉस लिख दिए, सेक के बदले 1 बटे कॉस लिख दिए। उसी प्रकार इसको कॉट के बदला कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कोसेक के बदला 1 बाई साइन थीटा, ये सब मालूम होना चाहिए। अब जैसे इसको किया तो यहाँ लसन निकाल लिए, तो कॉस थीटा आया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। उसी प्रकार यहाँ लसन साइन थीटा आया तो यहाँ 1 नीचे तो कुछ था नहीं तो साइन थीटा लिखा गया, यहाँ कॉस थीटा माइनस 1। अब कॉस थीटा साइन थीटा को यहाँ लिख दिए और इतना को हम मान लिए ए और इसको मान लिए बी और फार्मूला लगाया, देखें कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी रूप में तोड़ दिए हैं। फिर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं और सॉल्व किए हैं, पूरा आंसर कितना आ गया 2। अच्छा सवाल है, ऐसा भी सवाल एग्जाम में आता है। एनसीईआरटी का तो सब अच्छा ही रहता है, ये तो आर डी शर्मा है नहीं कि हर टाइप का जो है एग्जाम्पल में देगा, उसको देख देख कर बना लो। हर एक सवाल हर एक टाइप लेकर आता है, तो इस प्रकार हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और इसको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसा नहीं कि बस हो गया, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा। अगला इसका 3 नंबर सवाल, जैसे अब देख लो क्या है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन, इसको चेंज करना है। इसको भी क्या करो वैसे ही तोड़ लो। जैसे 3 नंबर सवाल जो है हमारा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। वैल्यू दिया हुआ है सेक ए साइन ए कोसेक ए और कॉस ए। क्या बोले, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, जब कुछ समझ में नहीं है कि कौन फार्मूला लगाए कौन फार्मूला नहीं लगाए, तो क्या कर लो, इसको साइन कॉस में तोड़ लो। तो तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, सेक के बदला क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का ना। प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस है इंटू, यहाँ तो 1 माइनस साइन ए है ही, तो लिख दो 1 माइनस साइन ए। अब जैसे यहाँ लसा लेंगे तो कितना आएगा कॉस है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन है। और यहाँ भी क्या है, ये तो ऑलरेडी यहाँ ये हो गया और यहाँ पे हमारा क्या है 1 माइनस साइन है। बना लो इसको, बोलो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ रहा है ना, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में क्या है कॉस है। क्या लगाए हैं, ये था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला याद होना चाहिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए को मान लिए, एक को मान लिए हम लोग क्या ए और इसको मान लिए हैं बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का आ गया था ना, तो इस प्रकार तोड़ लिए। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर है बटे में क्या है कॉस है। अब इसको बनाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर है ना। अब बटे में क्या है कॉस है, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। याद होगा ना, शुरू शुरू में बताए थे हम, आवाज़ थोड़ा कम था उसमें। अब जैसे यहाँ करेंगे तो एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म हो जाएगा, तो क्या आ गया आंसर है इसका कॉस ए। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। कितना नंबर ऑप्शन था इसका, से कॉस ए, डी नंबर ऑप्शन था, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा सवाल को हम लोग आसानी से कर लेते हैं। अब अगला नंबर सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग
एक और सवाल है इसका, इसको भी वैसे ही बदलना है, ठीक है ना। जैसे दिया हुआ है क्या 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए -1 cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। क्या बोले, समझ में आ रहा है कि कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो कर दो, और जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, उसको साइन ए कॉस ए में तोड़ दो। जैसे देखो अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, तो चलो तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, देखो 1 है तो 1 लिख दो, प्लस tan के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, और कॉट के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। बोलो एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर ए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या होगा, साइन स्क्वायर, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो बोलो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ऊपर आ गया 1 / कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बोलो इसका भी वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना, और नीचे साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख देना है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। क्लियर है? तो इसके जगह भी 1 हो गया और इसके जगह भी 1, ये बटा में नीचे और बटा के बटा है वो क्या हो जाएगा ऊपर, यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस tan ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, tan स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना नंबर ऑप्शन था, डी नंबर। बताओ, सबका डी ही आ रहा है। तो इस प्रकार इतना आसान सवाल जो है हम लोग कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा भारी नहीं होता है। अब आया हमारा 5 नंबर। 5 नंबर में जो है हमारा टोटल 10 सवाल है, और ये 10 सवाल हो गया तो समझो हमारा जो त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति समझो ख़त्म है, एनसीईआरटी क्लियर है। और सवाल बहुत टाइप का बनता है, एनसीईआरटी तो ख़त्म हो गया ना। मेन तो हमारा बोर्ड में इसी को लेके चलना है, बनाने के लिए दुनिया संसार बनाते रहो अपना। क्या कम पढ़ के ज़्यादा जानकारी लेना है, ये नहीं कि ज़्यादा पढ़ के कम जानकारी लेना है। हाँ, वैसे जिसको शौक है और क्वेश्चन बनाने का वो बना सकते हो। जैसे देखो अब अगला नंबर हम 5 नंबर कर रहे हैं, ये सब साबित करने वाला है। एक्चुअल में यही सब सवाल है जो अच्छा टाइप का बनता है। जैसे अगला हमारा जो पहला नंबर है, इसमें साबित करना है, प्रूव डेट, यानी सिद्ध करें। पहला नंबर सवाल क्या प्रूव करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर होता है 1 - कॉस थीटा बटे 1 + कॉस थीटा। अब इसको क्या करना है, साबित करना है। कैसे करोगे, तो जब भी प्रूफ करना होता है तो देखो, इस प्रूफ करने में जो है हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इधर वाला जो है वो उसको LHS जानते हैं और इसको क्या मानते हैं, RHS, ये तो पता होगा। तो प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि LHS को क्या करना है, सॉल्व करना है और RHS ले आना है। यदि आ गया तो प्रूफ हो गया, या फिर RHS को लेके चलो और LHS ले आओ तो प्रूफ हो गया। और नहीं तो तीसरा क्या करो, LHS को सॉल्व करो फिर RHS को सॉल्व करो, दोनों का वैल्यू किसी एक वैल्यू के बराबर कर दो तो सॉल्व, मतलब प्रूफ हो गया हमारा। तो देखो ज़्यादातर कोशिश करना है कि LHS को लेना है और RHS ले आना है, या RHS को लेना है और LHS ले आना है, क्योंकि दोनों को अलग अलग सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो प्रूफ करना है इसमें को, तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम LHS। क्या है LHS, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कि कोई फार्मूला होता है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का, वो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होता है, लेकिन कोसेक थीटा कॉट थीटा में तो होता नहीं है। क्या करोगे, सबसे पहले इसको, सबसे पहले कुछ समझ भी नहीं आया तो बोले साइन कॉस में तोड़ लो, बराबर लिखो क्या, कोसेक के बदला क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस कॉट के बदले क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रहने दो। अब इसको बोलो, नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा साइन थीटा, तो ऊपर हो गया 1 - कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको क्या कर लो, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर तोड़ दो,
यानी इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला के ही होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करना है, बनाना है। कैसे बनेगा देखो, बराबर में। अब जैसे ये है तो इसके बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, माइनस उसके बाद क्या होगा 2 कोस थीटा इंटू 2 कोस थीटा ना, और प्लस में क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी लिख दो, या फिर सीधा क्या करो इसको रहने दो, क्लियर है ना, वैसे स्क्वायर है ना, इसको रहने दो, नीचे को क्या करो तोड़ लो। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, अब बटे में साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया ना। अब a प्लस बी और a माइनस के रूप का ये टूट जाएगा, तो बोलो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को लिखे ना साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे। अब जैसे ही लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और बोलो ये 1 है तो 1 की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो या फिर उसका पावर कितना भी कर दो कोई चेंजिंग आता नहीं है। अब बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है ना, उसी पर तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे करते हैं इसको, बराबर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और बटे में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया ना। कौन सा फार्मूला, वही देखो कितना बार यूज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब तो याद हो गया होगा। बोलो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है तो 1 से 1 तो ख़त्म हो गया क्योंकि ऊपर 2 बार था, तो ऊपर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो RHS में यही है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो लिख दो बराबर क्या RHS प्रूफ। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो उतारो अब तुम लोग। उसके बाद अब हम लोग अगला बनाएंगे। बड़ा लंबा हो गया ना, कोई नहीं। अब क्लास रहता है तो सामने बच्चा रहता है तो लगता है कि हाँ क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है। कैमरा के सामने पढ़ाने में यही दिक्कत है कि बच्चा सामने है नहीं। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर वही करना है, बैक करो और फिर से देखो, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। जैसे दूसरा नंबर सवाल हमारा यहाँ पे 5 का 2 लिखा हुआ कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए बरा, और उसके बाद प्लस है 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए बराबर 2 सेक ए। प्रूफ करना है। क्या करोगे, वही LHS को लो, सॉल्व करो, RHS के बराबर ले और प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ करते हैं। क्या लिखोगे, फ्रॉम LHS यानी बायां पक्ष से क्या दिया हुआ है बराबर कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। यही है ना, कुछ नहीं। भिन्न का जोड़ करना है, करने आता है ना, ले लो। भिन्न का जोड़ ही है ना। अब बताओ लासा लेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे कॉस ए है, नहीं आएगा ना, तो क्या करो लिख लो जो है सो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब नीचे 1 प्लस साइन है, इसे तो कट जाएगा, बच गया कितना कॉस ए, तो कॉस ए से गुना करोगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, उसी प्रकार कॉस ए से तो कट जाएगा, बच गया क्या 1 प्लस साइन ए। ऑलरेडी यहाँ 1 प्लस साइन ए मतलब 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। नहीं समझ में आया, कॉस ए से कॉस ए ख़त्म हुआ ना, और इसको गुना करेंगे तो दोनों तो सेम ही है ना, मतलब 2 बार है तो पावर क्या लिख दिए 2 लिख दिए। अब सॉल्व कर लो इसको, कॉस स्क्वायर ए है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है ना, कर लो सॉल्व। तो क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab। तो ए की जगह पर तो 1 है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी क्या हो गया 2 साइन
ए, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है उसको रहने दो, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और सॉल्व करो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और आगे क्या बच गया 1 और प्लस है ना, प्लस 2 साइन है, ऐसे भी लिख सकते हो। और नीचे क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बोलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एक कैसे आया जानते हो ना, लिख दो ब्रैकेट में, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसलिए हम इसके जगह पर 1 रख दिए। बोलो 1 और 1 2 हो जाएगा ना, यानी 2 जोड़ 2 साइन ए, और नीचे होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बोलो 2 2 दोनों में है ना ऊपर, तो निकाल लो कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 और 2 निकल गया यानी साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बोलो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी और नीचे भी, गुना में है ना, काट दो, नीचे क्या बच गया 2 बाई कॉस ए, और कॉस ए के ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक है ना, बराबर क्या होगा 2 सेक ए लिख दो, क्योंकि 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए। बोलो RHS में यही था क्या, हाँ बिल्कुल यही है, तो लिख लो RHS प्रूफ। तो इस प्रकार का सवाल बनता है, अच्छा होता है। वैसे तो अभी इजी चल रहा है, फिर भी समझ में नहीं आता है क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो देखो एक बार जब बना लोगे ना, देख लोगे ना, और यदि प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो ये सब भी बना लोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ जब हम पढ़े थे या कोई भी बच्चा पढ़ता है तो देखते कहता है कि अरे क्या सवाल है, इसको तो हम बना लेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भगवान एक बार छू मंत्र बोलेंगे और दिमाग में भर जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अब आगे का सवाल हम लोग बनाएंगे। ऐसा लगता है कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, एक काम करते हैं इसको यहीं पे रोक देते हैं क्या, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग दूसरा नंबर सवाल से सॉल्व करेंगे। वैसे दूसरा नंबर सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास करना है तुम लोगों को। वैसे दूसरा नंबर तो अभी हम बताए ही है ना, तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर भी वही है। क्या करोगे, इसको भी पहले जो tan है ना, tan को क्या करना है पहले तोड़ देना है। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, हमेशा tan को sin और cos में तोड़ लेना और तब सॉल्व करना है। फार्मूला जो भी यदि लगेगा उसको लगाना और सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। वैसे अगला वीडियो में जो है हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो आज का जो यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और मैथ के साथ खेलते रहो, ठीक है। बनाते रहो, खेलते रहने का मतलब इसको क्या करना है, अच्छे से बनाते रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।